हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग SBI PO रीजनिंग strategy. Although I have already shared the strategy of quant and English, but now this video is for reasoning, and after that I will share the video regarding GA and CA, then how you have to prepare for the mains basis. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और प्रीलिम्स मेंस दोनों ले लेना, क्योंकि मतलब स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो शायद फिर प्री हो चाहे मेंस हो, बस प्रैक्टिस की बात आती है। ओके, तो सबसे पहला बात आती है रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट भी है। इफ़ यू आर गुड इन रीजनिंग देन यू कैन स्कोर +28 मार्क्स आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग सेक्शन। हो सकता है कभी कभी, क्योंकि एक पज़ल हमेशा ऐसी आती है जो हमेशा अटकाती है, जो 5 मार्क्स की होती है, और मतलब कि 5 क्वेश्चंस उसमें होते हैं, तो वो पक्का अटकाएगी, या फिर मिसलिनियस का कुछ क्वेश्चन आपको अटकाएंगे। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस अभी से करो, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग पहले देख लो, मतलब कि अभी नवंबर का, टुडे इज़ 5th ऑफ नवंबर। आई होप आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन द सेम डे, बट अभी आप लोग अपना सिलेबस देख लो, मतलब एक दिन लगाओ। जैसे अगर अभी मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी उससे लेके अगले 2 घंटे तक इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप लोग बैठो और अपना सिलेबस देखो। मैं सिलेबस के लिए मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोलूँगी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो। इनका सिलेबस देख लो, अपने माइंड में सेट कर लो, प्री प्लस मेंस का दोनों का। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लो और अपने माइंड में मतलब बिठा लो कि ये सिलेबस में आता है, या फिर उसको कहीं नोट डाउन कर लो। अपने हाथ से लिखना, ये नहीं कि प्रिंट आउट निकलवा लिया, क्योंकि प्रिंट आउट से क्या होता है कि हम प्रिंट आउट रख के भूल जाते हैं, बट व्हेन वी आर राइट द सिलेबस ना, तो हमें याद रहता है कि हमने क्या लिखा था, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ हम ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को याद रखो कि क्या क्या सिलेबस में आपके आना है। उसके बाद में आती है कि आपको जो की एरियाज़ हैं, जो बहुत स्कोरिंग है, मतलब कि जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4-5 मार्क्स की वेटेज लेके ही जाता है, उन एरियाज़ को कवर करो। जैसे कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, हर प्रीलिम्स में 20 मार्क्स की आती है, 16 से 20 मार्क्स की आएगी। मतलब डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर पज़ल में कितने क्वेश्चंस हैं। हो सकता है 5 पज़ल आ जाए 4-4 क्वेश्चंस की, तो 20 तो वैसे ही हो गए, और अगर 4 आ गई 5-5 की तो भी 20 हो गए, तो 20 तो मार्क्स कहीं नहीं गए पज़ल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के। तो आप लोग उसको मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो डेली की, 15 से 20 पज़ल्स लगाओ, क्योंकि अब SBI का एग्ज़ाम बचा है। तो मैं कहूँगी कि पज़ल थोड़ी हाई लेवल की लगाओ, रादर देन बहुत छोटे छोटे क्लर्क लेवल की। PO लेवल की प्रैक्टिस करो, SBI क्लर्क लेवल की अपने आप हो जाएंगी पज़ल्स। और पज़ल्स की लेंथ पे मत जाना। इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग एंड यू आर गुड इन कॉम्प्रीहेंशन, देन द पज़ल विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, तो पज़ल्स पे ध्यान देना आपको, पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। प्लस में एक बारी मतलब कि बैठ के हर एक टॉपिक पे, जैसे कि फ्लोर बेस्ड पज़ल है, और लीनियर बेस्ड पज़ल्स हैं, या फिर बॉक्स बेस्ड पज़ल हैं, या फिर फ्लैट फ्लोर, जैसी भी पज़ल्स हैं, एक बारी एक टीचर का मतलब कि कोर्स खोलो, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। यू कैन चेक दी अंकुश लांबा सर पज़ल्स, और अड्डा 24/7 पे भी आपको मिल जाएंगी, या फिर मैं सबसे बेस्ट सोर्स बताऊँ तो गाइडली की डेली की PDF बंडल्स आती हैं, आप वहाँ से करो। आंसर देख के करो, लेकिन करो अपने आप से, सॉल्व करो। पहले कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करो, नहीं होता तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी देखो, और वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर ली हमने। उसके बाद में बात आती है सिलॉग्स। सिलॉग्स इज़ सम हाउ कि अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आते हुए को भी नहीं आएगा। तो ये मेरे साथ में होता है, मैं अगर काफ़ी टाइम तक सिलॉग्स नहीं मतलब प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे सिलॉग्स गलत हो जाने लगते हैं। तो सिलॉग्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सिलॉग्स को लगाओ, क्योंकि बात सेम होती है लेकिन लैंग्वेज अलग होती है। तो ये मैं कहूँगी रीजनिंग के लिए। उसके बाद में बात आती है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इज़ वन ऑफ द मतलब कि बेसिक पार्ट, क्योंकि चाइनीज़ कोडिंग आ जाती है, कभी कभी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग कैसी भी आ जाती है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अलग अलग टाइप की
कोडिंग्स को प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मतलब डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस करो, मैं यही कहूँगी, क्योंकि व्हेन आई गिव द एग्ज़ाम ऑफ IBPS PO पहली पज़ल ऐसी आई थी, मतलब पज़ल नहीं थी, सॉरी, ब्लड रिलेशन था, मतलब ओपन करते ही रीजनिंग ओपन हुई थी और उसके अंदर जो पहला ही ब्लड रिलेशन था, और ब्लड रिलेशन के अंदर एक जो वो W का रिलेशन था ना, वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था और मुझे लगा कि मेरे से 2 लाइन का ब्लड रिलेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, बट बाद में पता चला कि वो किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब उस क्वेश्चन ने बहुत टाइम लिया। तो मैं यही कहूँगी कि डेली के बेस पे प्रैक्टिस करो, किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा, इसमें तो आसान क्वेश्चन ही आएगा। बहुत आसान टॉपिक्स में से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ब्लड रिलेशन पे अच्छे से ध्यान रखो। उसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की प्रैक्टिस करो, लॉजिकल रीजनिंग की, मेंस की भी तैयारी करो साथ के साथ, क्योंकि अभी टाइम है तो आप लोग मेंस को भी टारगेट कर सकते हो, बिकॉज जब प्रीलिम्स आएगा उससे 10 दिन पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करोगे, तो अभी मेंस को कर लो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मेंस के टाइम पे हमें दिक्कत आती है। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू क्लियर एज ईदर SBI क्लर्क और SBI PO, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड आई डोंट वॉन्ट रिपीट द होल ईयर अगेन। तो जस्ट आई हैव डिसाइडेड टू क्लियर एनी वन ऑफ द एग्ज़ाम एट एनी हाउ। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपने माइंड में यही रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ में लेके चलो। उसके बाद में आता है कि प्रैक्टिस डेली बेस पे करो और स्मार्टली करो। ऐसा नहीं है कि मतलब आज हमने रीजनिंग कर ली, कल हमने नहीं करी। अगर आप आज रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो ना, तो अगले दिन कॉन्सेप्ट मत बैठो, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट एक दिन पहले करा था ना, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके मॉक्स लगाओ, उसके क्विजेज़ दो। अड्डा 24/7 इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर क्विजेज़, और वहाँ पे आपको 15-15 मिनट की, 5-5 मिनट की बहुत अच्छी प्री प्लस मेंस दोनों की पजल्स और लाइक जितना भी रीजनिंग का मटेरियल आपको हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मिलेगा, डेली के बेस पे प्रैक्टिस करने का। डेली के बेस पे आप देखोगे वहाँ पे 10 से 15 क्विजेस आती हैं। अगर आप डेली के भी लगाओगे ना, तो आपका कहीं नहीं गए कम से कम 60 क्वेश्चन तो डे के, तो करो उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करो। व्हेन यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट, व्हेन यू हैव डन द प्रैक्टिस अलॉट, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड एंड टाइम, क्योंकि टाइम में क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है। पजल्स की मैं बात करूँ, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आई टुक almost 4 to 5 minutes, not 4 to 5 minutes, I think more than 10 minutes in particular puzzle, but now I can give only hardly 1 minute or 1.5 minute to attempt any puzzle of prelims level, not for mains, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, फिर आपका बेस क्लियर हो जाता है, तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाती है। उसके बाद में आता है अपनी प्रोग्रेस को, जो आपने अपनी स्टडी करी है ना, उसकी प्रोग्रेस को मतलब कि ट्रैक करो कि आपको क्या क्या कर, आपने जितना करा है वो कहाँ किस लेवल तक है। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, बट नाउ यू हैव टू चेक योर लेवल, एट व्हाट लेवल यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मॉक्स देने हैं, क्विजेस देनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो कितना वर्थफुल रहा और कितना किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन डन है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि अपनी टू डू लिस्ट खुद बनाओ डेली की बेस पे। मैं कोई टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ, यू कैन गेट द आइडिया बट यू कांट कॉपी द सेम टू डू लिस्ट, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, ओके। तो आप किसी की मतलब कि देख लोगे, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, दैट विल डिपेंड। So this is all about this video guys, thank you so much. Now we will meet in the next video, that as I told you कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेंस के ऊपर बनाऊंगी, GA और CA के लिए। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट टेलीग्राम पे मैं जितनी भी मतलब अपडेट्स आती हैं वो देती रहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी टेलीग्राम वालों को भी रिप्लाई करने का, बट कमेंट सेक्शन में ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।